हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप लोगों का एक बार दोबारा ध्येय कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं थोड़ा बिज़ी रखता हूं खुद को और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बिज़ी रखते होंगे, क्योंकि बिज़ी रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी जा रही है और जैसा सभी को पता है। लेकिन हमें एक बात कन्फर्म मैं कर देता हूँ कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लापरवाही आप इसमें तो कर ही नहीं सकते। लापरवाही करेंगे तो इसका नुकसान आप सबको उठाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हमें भी इसके लिए आंदोलन करना पड़े। सरकार हो सकता है मजबूर हो जाए भर्ती को फंसाने के लिए 40-45 पर। 40-45 का मतलब ही है कि इस भर्ती का ना हो पाना, सीधी सी बात है। अगर जो भी ये सोच रहा है कि 40-45 पर भर्ती हो जाएगी, अगर सरकार बिना कट ऑफ या 40-45 का भर्ती करना चाहे तो हो नहीं सकता, असंभव है। ठीक है, असंभव को संभव में परिवर्तित करने का प्रयास जरूर लगातार विरोधी पक्ष से किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। ठीक है, जो असंभव असंभव है, हमें क्या है, हम भर्ती होने नहीं देंगे। हम फिर से पेपर देने के लिए 60-65 पे या 65-70 पर भी तैयार हैं। वेलकम है, स्वागत करते हैं। सरकार फिर से वैकेंसी ये करवा सकती है, 65-70 पर करवा सकती है। हम पेपर देने के लिए तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, हम पेपर पास करेंगे, हमारे में क्षमता है। आप 65-70 नहीं 80 तक कर दो, हम तब भी देंगे। उस पैमाने को भले हम नहीं पार कर पाएंगे, लेकिन हम कभी नहीं करेंगे। इतनी हाई कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी योग्यता की ज़रूरत है उतनी लो। कुछ भाई तो हमारे पास होंगे, कुछ भाई इतने टैलेंटेड ज़रूर होंगे जो वहाँ तक पहुँचेंगे। हम भी एक दिन ऐसा होगा कि वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, हम भी पास कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम इसका स्वागत करेंगे पूरी तरीके से, हमें नौकरी मिले या ना मिले। लेकिन ऐसे नहीं कि विदाउट कट ऑफ हो जाए, किसी को भारांक लेके ऐसा कुछ फ्री में नौकरी किसी को मिले। ठीक है, मैं तो कहता हूँ ये फ्री में है। 10,000 उनको मिल रहे हैं ना, हम इतना पढ़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं यहाँ पे, जो इतना पढ़ रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमें कितने रुपए सरकार दे रही है। आज किसी बच्चे से पूछा जाए जो इलाहाबाद में इतने दिन से पढ़ रहा है, उसके लिए 500 रुपये ही बहुत बड़ी चीज़ें होती है। जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं इतने दिन से ना, वही 10,000 रुपये नहीं मिलते होते तो धरना इतने दिन से दे नहीं पाते। ठीक है, उनके लिए धरना देना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन वही 10,000 मिल रहे हैं ना, उसी में उनका जो है खर्चा चल रहा है। नहीं तो घर से जब जाता पैसा ना तो समझ में आ जाता, मुझे पता है सबको। ठीक है, 10,000 रुपये बहुत होता है। जो पढ़ा लिखा बंदा आता है यहाँ दिल्ली या लखनऊ में काम करता है ना, उसे 10,000 रुपये कितने को सैलरी मिलती है पता कर लीजिए इंडिया में। ठीक है, आके या फिर मैं दिखा दूँ आके, आप चले आइए। 7-8 हज़ार पे यहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे ग्रेजुएट लोग नौकरी करते हैं, दिमाग ठिकाने लग जाएगी। उन्हीं से कंपटीशन कर लीजिए आप लोग उन्हीं से पास हो जाइए, तभी मैं मानूंगा कि आप लोग इस नौकरी को करने के लिए हकदार हैं। दिमाग नहीं खुला हो ना तो आ जाओ, खुलवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी हमारे भाई बहन हैं वहाँ से आते हैं, नौकरी करते हैं यहाँ पे 7-8 हज़ार 9 हज़ार में यहाँ पे कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे हैं अच्छे ग्रेजुएट लोग। इंग्लिश बोलने वाले 10-12 हज़ार पा रहे हैं। आप लोग 40 हज़ार का सपना देख रहे हो, किस दुनिया में जी रहे हो भैया। ठीक है, तो ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे और सच्चाई को समझिए। 10,000 इनफ है। जो टेट नहीं पास कर रहा है ना भैया, उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वो उसका भी हकदार नहीं है। लेकिन सरकार की जो लापरवाही थे 2005 में, शिक्षा मित्र नाम की एक पता नहीं कौन सी शिक्षक मेरिट पे बनाने की प्रणाली थी, मैं तो उस सरकार से पूरी शर्मिंदा हूँ। अब भी वो सरकार दावा करती है कि मैं समायोजित कर दूँगा। कहाँ कर दोगे समायोजित? तुम्हारे बाप की नौकरी है कि पढ़े लिखे नहीं पाएंगे वो? तो ऐसी बात बिल्कुल ना करें। हम तो भैया खुले तौर पे मैं आऊँगा, आगे आऊँगा और सबको लेके आऊँगा। मुझसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं उस चैनल पर भी, और इस चैनल पे लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। ठीक है, अगर सब्सक्राइब ना हो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया करो और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट किया करो, ताकि जब भी मैं आऊँ आप लोग से बात कर पाऊँ। ठीक, मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, ज़्यादा समय तो पढ़ने में चला जाता है, और पढ़ते रहना होगा। हमारी मजबूती है पढ़ाई। हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो उसी लाइन में हम भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तब ऐसा परिस्थिति हमारे लिए भी बन जाएगी कि हमें भी कुछ नहीं आएगा और हम जाके दया की भीख मांगेंगे कि हमें नौकरी दे दो, 50 साल से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, खुद को स्वयं मोटिवेट करो यार। कहीं भी चैनल पे मत जाओ कि जो है मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन तुम्हें खुद तुम्हारे अंदर है। तुम अपने आत्मा से पूछो मैं कितना सही कितना गलत हूँ, वही मोटिवेशन आपके खुद अंदर है। आप क्या ढूंढ रहे हो यूट्यूब पे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि जो है आपको एकदम मोटिवेट कर देगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। मान लीजिए किसी की बात आपको अच्छी लग जाएगी 5 मिनट के लिए, फिर जाके आप निगेटिव हो जाएंगे, सोचेंगे अरे ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए। फिर जाके किसी चैनल पर आप खोजने लगेंगे, उसी में से 10-20 चैनल ऐसे भी मिलेंगे कि जो कहेंगे कि भैया 40-45 जय हो विजय हो, पता नहीं कौन कौन से नारे का जन्मदाता रही है भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, नए नए नारे और नए नए स्लोगन इसके लिए निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है,
69,000 भर्ती अगर संपन्न करानी ना दोस्तों, तो 60-65 पर प्रतिबद्ध हो जाओ और उसके लिए आगे आना शुरू हो जाओ धीरे धीरे। कम से कम एक टीम तो बनाओ, कभी भी आगे आना पड़ सकता है। अभी मान लीजिए डिसीजन विपरीत हो जाती, आज ही आ जाए डिसीजन विपरीत, तो कल हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इसके पक्ष में है उनसे जुड़ो, जो सफल हैं उनसे जुड़ो। कम से कम 80,000 लोग तो ज़रूर सफल होंगे, तो सफल लोग जुड़ो भैया। तो सफल लोग जुड़ो, इसके लिए प्रतिबद्ध रहो और आगे बढ़ो, ठीक है। अगर मान लीजिए जो लोग कहते हैं कि ये ऐसा करना असंभव है, तो 10-5 हज़ार जो भी पास हुए शिक्षा मित्र कहाँ से हुए हैं, उनके पास अक्ल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, वो भी पढ़ के ही पास हुए हैं, ठीक है। आप नहीं पढ़ सकते हो? आप क्या कर रहे थे 2 साल से, जब से निर्णय आया है? 1 साल से आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? इधर उधर घूम रहे हो, मस्ती काट रहे थे कि फ्री में मिल जाएगी, तो मस्ती काटो भैया। हैं, हम पढ़ रहे तो हम लेंगे नौकरी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, लड़ना पड़ेगा, अकेले लड़ूंगा, ठीक है। 110 नंबर पाके मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, 60 नंबर पाके सबका सिलेक्शन हो जाए, मैं ये नहीं देख सकता, ठीक है। 60-70 नंबर पाके उसका सिलेक्शन हो जाए और मैं 110 पाके बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता, ठीक है। मैं सुप्रीम कोर्ट अकेले लड़ूंगा, आप लोग कोई ना साथ देगा, मैं तब तक लड़ूंगा कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। आखिर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, या तो मुझे सीधी सी बात है अयोग्य घोषित कर दो, ठीक। और यार पढ़ते रहो, सभी से मेरा निवेदन है, पढ़ते रहो। पढ़ाई छोड़े तो उसी लाइन में जाके एक दिन खड़े हो जाओगे और आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैं यही कहने आया था कि एकदम तैयार रहो, सबके सब जुटे रहो। एक अब पैसे की बात नहीं है, पैसे से नहीं, पैसे की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा चाहिए भी नहीं, 1 रुपये पैसे किसी से किसी की मदद नहीं चाहिए, हमें संख्या और आपका सहयोग चाहिए, ठीक है। और यही था, और कुछ नहीं, संख्या और सहयोग चाहिए। आपका सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता। वो लोग सहयोग कर सकते हैं, वो लोग जाके 25 दिन 1 महीने से धरना दे रहे हैं, हम नहीं दे सकते। हम भी अपनी बात को प्रभावी करेंगे। जब योग लोग धरना देंगे ना, तो पूरा इंडिया देखेगा, वो भी पहले दिन न्यूज़ चैनल पे आ जाएगा, जैसे हम लोग रोड पे उतरे। अभी तो उन लोगों का कोई पता ही नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल पे, ठीक है। हम लोग जैसे आए, देखना छा जाएगी कि योग लोगों को खड़ा कर दिया यूपी सरकार ने रोड पे, ठीक है। ऐसी हेडलाइंस बनेगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कि आपने सुना, और सब्सक्राइब करो प्लीज़, क्योंकि ये चैनल वो अलग है। देही कंपटीशन क्लासेस जो पहले था, उस चैनल का नाम मैंने बदल दिया है। ये ओरिजिनल चैनल है मेरा, उस पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं वहाँ से एग्ज़िट कर दिया अपने आप को। और यहाँ पे आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मुझसे। और आप लोगों का सहयोग 110% चाहिए यार, तभी हो पाएगा कुछ, अन्यथा बिना सहयोग के कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, लव यू।